नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षा जंक्शन चैनल। मैं हूं रवि सिंह। इस वक्त जो बिहार बीएड एंट्रेंस 2020 हुआ है उसका मैं आंसर की करवाने जा रहा हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो यहां लेकर के मैं आता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो लाने में विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि मैं इससे पहले एक पूरा आंसर की वीडियो बना कर रखा था। अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आया, उसके वजह से मेरे मोबाइल से वह हट गया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी निराश था। लेकिन फिर दोबारा ये कर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो झारखंड के बच्चे इस वक्त देख रहे हैं वह सेम यही प्रश्न आता है झारखंड में, इसलिए आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इस पे ट्राई कीजिए। और प्रश्न चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ मैं डायरेक्ट भी प्रश्न दे दूंगा, वीडियो को पॉज करके भी आप बनाइएगा। और मैं वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बस आंसर बताऊंगा और आप अपना आंसर मिलान कर लीजिएगा। जिन बच्चों का दूसरा ग्रुप का क्वेश्चन हुआ, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो वो प्रश्न इधर उधर रहता है, बट आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका करवाना आंसर की। तो पहला जो प्रश्न है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या होगा? तो सी हो जाएगा। इसी रफ्तार से करवाएंगे, आप अपना मिलान कर लीजिए। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वाटर, इस तरह से आप ऑप्शन का मिलान कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स, तो इसका क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा बी। तीसरा जो क्वेश्चन है द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक, तो इसका क्या होगा? तीसरा का हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है वन शुड नॉट मेक इरिलेवेंट रिमार्क्स, तो इसका क्या होगा? चौथा का सी हो जाएगा, नॉट बीइंग टू द पॉइंट। अगला है सरदार पटेल वाज आयरन मैन, तो इसका क्या हो जाएगा? पाँचवा का हो जाएगा बी, ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो इसलिए छठा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो उसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है, जो निर्देश होता है, वो हम पढ़ेंगे और आप देख लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है, खास करके उनके लिए मैं बना रहा हूँ, तो वो जान ही रहे हैं क्या है। तो आंसर की इससे पहले भी मैं बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को दो बार करने में थोड़ा रुचि खत्म हो जाता है इंसान का। छठा प्रश्न है एन अनमैरिड मैन, इसका क्या होगा? छठा का उत्तर हो जाएगा ए। छठा का आंसर ए, बैचलर हो जाएगा। सातवां है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो सातवां का हो जाएगा आंसर सी। आठवां प्रश्न है ए थिंग विच इजली कैच फायर, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी। नौवां प्रश्न है एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, तो इसका क्या होगा? उत्तर बी हो जाएगा। जो मिलान कर रहे हैं वो सही है, जो अगर नहीं मिलान करे प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का कितना आता है ज़रूर कमेंट करके बताइए, कितना सही हो रहा है कमेंट जरूर करके आप बताइएगा। 10वां प्रश्न है हमारा कस्टम वाज हैविंग मेनी वेब्स, तो इसका क्या होगा आंसर? तो 10th का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न देखते हैं और इसका जो है 11वां का उत्तर क्या होगा, 11वां का आंसर क्या होगा, या आपको खाली स्थान जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो 11वां का आंसर हो जाएगा सी, 2 हो जाएगा इसमें। 12वां है वर्क हार्ड, और इनमें से क्या होगा? तो 12वां का उत्तर हो जाएगा बी। और इसी प्रकार 13वां प्रश्न है वी सेल द वाटर द रिवर, तो इसका क्या होगा? 13वां का ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है द सोल्जर वाज काइंड, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, हेट। तो इस तरह का ये प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है अंग्रेजी का, ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 15वां का ए हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या। अब सेक्शन बी में हम लोग प्रवेश करेंगे। सेक्शन बी में देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। 16वां प्रश्न है, तो इसको देखेंगे हम लोग और इसका उत्तर क्या होगा यह देखेंगे। तो इसका हो जाएगा सी, 16 का सी। 14 जल्दी इसका आंसर देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प 17वां मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने, तो 17वां का उत्तर हो जाएगा डी। और 18वां है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण होती है, तो सी। और 19वां है दारा का अर्थ क्या है? तो दारा का अर्थ 19वां का हो जाएगा सी, पत्नी। 20वां है इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसको देखेंगे तो 20वां का हो जाएगा सी।
सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न क्या है यह देखेंगे। मैंने पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा बनाया था, बट वो किसी वजह से डिलीट हो गया और अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए रुचि नहीं हो पाता इंसान को दोबारा उसी चीज़ को करने में। लेकिन मैं फिर भी खास करके मैं झारखंड के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ताकि वह प्रैक्टिस कर सके, वह देख सकें, चीज़ों को समझ सकें कि किस तरह से एंट्रेंस में आता है, और एक प्रैक्टिस करके और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। एक एग्ज़ाम के तौर पे इसे लीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, आप स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। मुझसे क्वेश्चन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आइए। मैं आप लोगों के लिए प्रश्न ये बना रहा हूँ, क्योंकि रात हो चुका है और बिहार बीएड का आंसर की काफ़ी जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो 21वां जो प्रश्न है वो है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने, तो इसका क्या होगा उत्तर, तो बी हो जाएगा इसका। 22वां है, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह चुने, इसका क्या होगा 22वां का हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। 23वां है, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने, 23वां का बी हो जाएगा। और 24वां है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24वां का हो जाएगा बी। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, क्योंकि कोई भी परीक्षा आप देते हैं सिपाही से लेकर के जेपीएससी तक, ये जो हिंदी का प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है, तो 25वां जो प्रश्न है हमारा, उसका उत्तर थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मेरे अनुसार इसका डी होना चाहिए। आपके अनुसार क्या होगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसका अभी डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न हमारा है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 26वां प्रश्न, तो 26वां का उत्तर हो जाएगा ए। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं है, तो आ उपसर्ग किस में नहीं है, तो ये देखना है 27वां का, तो 27 का हो जाएगा डी। ठीक है, 27 का डी। 28 है, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, तो 28वां का क्या होगा, बी हो जाएगा। जिनका ये प्रश्न है उन्होंने सही किया है, तो 28वां ये है। 29वां प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने, तो 29 का क्या होगा, ए हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो। अगला है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, ये करना है आपको। अगला प्रश्न, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, तो 30 का हो जाएगा ए, चिड़िया। ठीक है, अब यहाँ से सेक्शन 3 में हम लोग यानी खंड 3 में जा रहे हैं, और इसमें है रीजनिंग का प्रश्न। दोनों मीडियम में है यहाँ पे, इसीलिए मैं इधर इंग्लिश, जो इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ के अपना समझ सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ आंसर की इसलिए सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, आप बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे आधारित नीचे 4-5 प्रश्न हैं, उसे देखेंगे। तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन था, ठीक है, कौन था, इसको देखेंगे। तो 31वां का क्या उत्तर होगा, यह आप लोग जो नहीं एग्ज़ाम दिए हैं वह देख सकते हैं और कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो डायरेक्टली बस मिलान कीजिए किसका ए होगा, विजय के दाहिनी ओर नीरज का ये उत्तर होगा। और 32वां प्रश्न है, नीरज और विजय के मध्य कौन था, तो 32 का हो जाएगा सी, सुधीर। ठीक है, 33वां प्रश्न है, अमर के दाहिनी ओर और दूसरे स्थान पे कौन था। ठीक है, तो तीसरा का हो जाएगा 33वां का हो जाएगा बी, विजय था। ठीक है, विजय और अमर के मध्य कौन था। ठीक है, तो 34वां का हो जाएगा सी, ये कौन था रसोड़े में कौन था, एक गाना है उस टाइप का लग रहा है, लगातार कौन था हो रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वह देखते हैं, 35वां प्रश्न। तो हमारा जो 35वां प्रश्न है वह भी दोनों मीडियम में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको, दोनों मीडियम में है, हिंदी और अंग्रेजी में, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है। और इसका देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न, इसका क्या उत्तर होगा, तो 35वां का हो जाएगा ए, 35 का ए हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, बहुत ही जल्दी मैं आंसर की दे रहा हूँ, शायद ही किसी चैनल पे ऐसा फास्ट आंसर की पूरा करवाया गया होगा, एक बार कंप्लीट हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जीके सारा चीज़ है। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो 36वां प्रश्न जो हमारा है वह है 36 का बी हो जाएगा उत्तर इसका। ठीक है, 37वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो 37वां का हो जाएगा सी, 37 का हो जाएगा सी। मैं काफ़ी पहले ही शूट कर लिया था और लगभग 7 बजे 7:30-8 बजे के रेंज में मैं अपलोड कर रहा था, बट कुछ फॉल्ट आया और मुझे दोबारा मन भी नहीं था, लेकिन करना पड़ा
क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम होना ना होना में फंसा हुआ है, तो वो लोग प्रैक्टिस अगर कर लें तो उनके लिए एक रामबाण साबित होगा अभी, क्योंकि एक स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम का यह प्रश्न है, तो उनके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। जरूर अंत तक करें, जो झारखंड से जुड़े हैं बच्चे अंत तक जरूर करें। तो 38वां जो प्रश्न है वह क्या है, 38वां का यहाँ पे डी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा, साफ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे दो लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी में। तो यहाँ पे ये है प्रश्न आपका, इसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है तो उनके लिए मैं करवा रहा हूँ। तो इस वक्त 39वां का क्या होगा, तो 39 का देख लेते हैं हम लोग, तो 39 का सी हो जाएगा, ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, तो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके देख सकते हैं आप। और 40वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यदि केवल एक अनुमानित अनहरिता हो जो है वो हो जाएगा। तो 41वां जो हमारा प्रश्न है उसका क्या है कथन, और ये अनुमान करके आपको निष्कर्ष निकालना होता है इसमें। तो 41वां का हो जाएगा डी उत्तर, ए और दो दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। अगला है 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न हमारा है, आप देख सकते हैं कथन और निष्कर्ष, इसमें चूहा बिल्ली का जो है दिया हुआ उसे पढ़ करके निष्कर्ष क्या सही जा रहा है, उसके अनुसार क्या विकल्प है, कौन सही होगा। आप जब प्रतियोगिता परीक्षा देते होंगे तो इस तरह की रीजनिंग कॉमन रहती होगी आप लोगों के लिए। तो 42वां का क्या उत्तर होगा, जो तो बी हो जाएगा, इसका 42 का बी हो जाएगा, ठीक है, यदि केवल दो निष्कर्ष तर्कसंगत, ठीक है, बी हो जाएगा। और अगला है 43वां जो है, सभी मुर्गियाँ चिड़ियाँ है ना, कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ, तो इस तरह से आप निष्कर्ष वाला जैसे बनाते हैं बनाएंगे। और 43वां का हो जाएगा डी। 44 और 45 प्रश्न उपलब्ध नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे दुख है कि आप लोग वो दो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं और आंसर अपना नहीं मिलान कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सो उसी में काम चलाना है। तो 46वां प्रश्न हम देखते हैं, उसका जो यहाँ पे लिखा है उसे देख लेंगे, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो, और जो दिए हैं उनके लिए तो सिंपल सी हैं कि ये प्रश्न बस देखेंगे मास्टर कौन है और ये इसका उत्तर देखेंगे। तो 46 का बी हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब बी, ऑप्शन बी और आंसर सी। और 47वां प्रश्न है खेल का मास्टर कौन है, तो 47वां का हो जाएगा बी, खेल का मास्टर बी है, ऑप्शन भी बी, आंसर भी बी। कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, 48 का ए हो जाएगा, ई, ठीक है। इसके पहले जो मैं सेम यही वीडियो बनाया था जो किसी दिक्कत की वजह से डिलीट हो गया, तो वह वीडियो लगभग 1 घंटा का था, उसमें काफ़ी अच्छा से मैं करवाया था, लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा इस वीडियो में कि उतना मैं कर पाऊँ, तो इसलिए मैं फास्ट थोड़ा चल रहा हूँ। तो 50वां प्रश्न है कि अभिकथन, ये जो है आपको करना है, ये निर्देश है। और सॉरी, ये 49वां प्रश्न पहले देखते हैं। 49वां प्रश्न का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 49 का। और 50वां प्रश्न है, 50वां का उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है, ये होगा। 51वां प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये अभिकथन है और इसके अनुसार आपको विकल्प देखना होता है ऐसे प्रश्न में। तो 51वां का सी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। 51वां के बाद यहाँ 52 जो नंबर प्रश्न है उसको देखेंगे, और यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले इधर और हिंदी मीडियम वाले इधर देख सकते हैं। इसीलिए मैं एक जूम करके एक नहीं लाया, ताकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो दोनों चीज़ों को मैंने लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ जो प्रश्न है 52वां, कथन क्या है ये देखना है, और कार्रवाइयाँ, इसको देख करके विकल्प का चयन करना होता है। तो 52वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यदि केवल कार्यवाही अनुसरण करती है तो। काफ़ी मेहनत लगा मुझे आंसर की बनाने में, उसके बाद अपलोड के समय कुछ दिक्कत हुई, इसकी वजह से लेट हो गया। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 53वां जो प्रश्न है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में, अपना जो प्रश्न मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप मिला सकें अपने प्रश्नों से कि ये प्रश्न है या नहीं है, क्योंकि नंबरिंग इधर उधर रहता है, सेक्शन वाइज ग्रुप वाइज जो प्रश्न का होता है। तो 53वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा है 54 नंबर प्रश्न। 54 प्रश्न क्या कहता है, कथन और निष्कर्ष, इसमें भी कथन और निष्कर्ष है। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत, उसका फिर निष्कर्ष 2 है, और आपको फिर चयन करना है 4 विकल्पों में से, यानी 54वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 54 का ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है।
अब 55 नंबर जो प्रश्न है वह हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। तो इस तरह का ये प्रश्न है। प्रश्न पढ़ के सुना दिया आपका, अगर ग्रुप चेंज हो प्रश्न का आप मिला सकते हैं। तो 55वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, बी होगा बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है इससे। अगला जो प्रश्न है वह है सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इससे है। और इसमें भी दोनों माध्यम में स्क्रीन पे मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ प्रारंभ करते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका क्या होगा उत्तर? सी होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, देखकर आपको यह ना लगे कि काफ़ी आसान थे, क्योंकि जितना आसान प्रश्न होता है कट ऑफ उतना ज़्यादा जाता है, और जितना हार्ड या मीडियम प्रश्न होता है तो कम नंबर पे लोगों को भी सरकारी कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये रीजन है। अगर हल्का और आसान दिखे तो ऐसा आपको नहीं समझना है, कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है इस बार। तो 57वां प्रश्न जो है, दीन-ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो 57वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अकबर ने प्रारंभ किया था दीन-ए इलाही। 58वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसको देखेंगे तो 58वां का बी होगा, 1526 में लड़ा गया था। ठीक है। अगला है हुमायूंनामा जो है किसने लिखा? तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका उत्तर ए होगा, गुलबदन बेगम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था। ये ऑप्शन इसमें होगा 60वां में। तो ये हो जाएगा 60वां में। अगला है कौन सा वेद जो है प्रथम वेद है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें ऋग्वेद हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, 61 का। अगला जो प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1905 में हुआ था, बी ऑप्शन बी, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये गांधी ने किया था, इसलिए यहाँ पे गांधी का नाम होगा ए, 63 में। और 64 जो है, 64वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये है 64वां प्रश्न। ठीक है, तो 64वां प्रश्न को देखिए आप लोग, और 64वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, 1885 में। अगला है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? तो बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित हैं, बी उत्तर होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला है 66 नंबर प्रश्न जो है, 66वां प्रश्न, गीतांजलि की रचना किसने की है? तो ये टैगोर जी ने की है, तो इसलिए 66 का हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। अगला है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है ये। ठीक है, ए कर देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है मिजोरम की राजधानी कौन है? 68 नंबर प्रश्न, 68वां प्रश्न, इसका उत्तर बी होगा, आइजॉल होगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो इसका क्या होगा? काफ़ी इजी है क्वेश्चन ये, लखनऊ। और पटना किस नदी के तट पे है? तो इसका उत्तर हो जाए बी, गंगा नदी के तट पे। 71वां प्रश्न जो है, ताजमहल किस शहर में इस स्थित है? तो इसका हो जाएगा आगरा, डी। और गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? 72वां प्रश्न, तो इसका सी, जयपुर। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये केजरीवाल है। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य में है? ये कोसी बिहार में है और बिहार को बर्बाद करके रख देती है, इसलिए यह बिहार से फेमस है। सभी लोग जानते हैं कि यह बिहार की नदी है। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कौन है? तो इसका भी काफ़ी आसान प्रश्न है, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, काठमांडू हो जाएगा उत्तर इसका, 75वां प्रश्न का। उसके बाद है कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को कहा गया, डी ऑप्शन, 76 का डी हो जाएगा। 77 है, भारत में रुपया तो बांग्लादेश में क्या? तो टका। ये भी आप लोग काफ़ी आसानी से समझ पाए होंगे। अगला है मायोपिया आँख, तो ये क्या होगा? मेनिंजाइटिस का क्या होता है? तो इसको देखना है, तो 78वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। अगला है पृथ्वी कौन पृथ्वी का भाग है? 79 प्रश्न जो नंबर जो प्रश्न है उसका हो जाएगा डी, सभी ए बी सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 को देखेंगे, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित है। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सभी। पृथ्वी पर किस स्थान को के सहयोग से दर्शा सकते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, दोनों, अक्षांश और देशांतर।
अब 82 नंबर जो प्रश्न है, बिहार की राजधानी रांची, भागलपुर, पटना, गया। 82 का हो जाएगा सी, पटना। बिहार का राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल है फागू चौहान, ठीक है, बी, 83 का बी। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किस राजनैतिक दल के थे? कांग्रेस के, जनसंघ के, बीएसपी के और एसपी के, किसके थे? तो ये उपाध्याय जी जो हैं, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये जनसंघ के हैं। इसका हो जाएगा बी। वर्तमान में जनसंघ का ही नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, ठीक है। अगला है 86 नंबर का जो प्रश्न है, अग्नि की उड़ान। तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? 87 का ए होगा, 87 का ए होगा, ये सॉरी इसमें ए नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये 356 बी, ठीक है। अगला है 88 नंबर जो है प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। 88 का हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा 88 का। तो इस तरह का जो है ये था। अगला है कि 89 नंबर प्रश्न, कौन सा उपकरण भूकंप मापन है? तो सिस्मोग्राफ है, काफ़ी आसान प्रश्न है, ए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? 90 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। 91वां प्रश्न, ओजोन प्रक्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, CF, ठीक है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इसका हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। इसका है अगला है 93, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो इसका हो जाएगा ए, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर होगा। और है भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, 94 का ए। और है RTI एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2009। आगे देखते हैं अब टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न। झारखंड बीएड का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न करें और अच्छे से करें, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपका आने वाला है। यदि अगर परीक्षा आपका होता है तो आने वाला इसी तरह का प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो ये आपको करना है 96 नंबर प्रश्न। और जो लोग बना चुके हैं उनके लिए, जिनके लिए मैं आंसर की करवा रहा हूँ, तो उनके लिए बता दूं कि अच्छे अध्यापकों की कमी, सी हो जाएगा। 96 का सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अगला है अधिगम सीखने हेतु, अधिगम मतलब सीखना होता है, तो सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीखने हेतु जिज्ञासा, ठीक है। ललक, जो बच्चों में ललक होती है वो सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। जब तक उनके अंदर एक जिज्ञासा ना हो, एक जुनून ना हो, चीज़ों को सीखने में, करने में रुचि ना हो, तब तक वह कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए सीखने हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण सीखने हेतु जिज्ञासा चाहिए होती है। अगला है 98 नंबर प्रश्न, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? बताइए, यानी 98 का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी, खेलों का आयोजन नहीं करना। निम्नलिखित में कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? 99 का क्या होगा? तो लाइब्रेरियन, डी। अगला है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? शिक्षा की निःशुल्क संस्था, शिक्षा की बंद संस्था, शिक्षा की सायंकालीन संस्था, खुली शिक्षा की संस्था, यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। लाइक जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, मतलब इस तरह का जो है वही है। अब यहाँ से आपको यदि प्रश्न अच्छा से ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, सुनने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा मेरे पास तस्वीर आ पाया था और इससे बेहतर मैं बनाया था, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो कुछ कारणों की वजह से हट गया, ये दोबारा मैं बनाया हूँ। तो अगला है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने या कितनी, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा कितने होती है,
तो ये आपको करना है, ये आपको क्या करना था, तो इसका 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष हो जाएगा। अगला है एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है, तो क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा दैहिक दंड, ठीक है, इसका दैहिक दंड होगा, 102 का सी होगा। अब है 103 नंबर प्रश्न, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है, तो 103 का हो जाएगा बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने की कमी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। अगला है 104 नंबर प्रश्न, विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के, अधिगम मैं बोलूं तो समझ आओ सीखना, विद्यालयी विद्यार्थियों में सीखने के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है, सर्वाधिक जो प्रभाव करता हो कौन सा होगा, तो 104 का हो जाएगा सी, निर्देशित क्रियाएं, जो हम कार्य देते हैं करने के लिए, जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार जब बच्चे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जब वर्क करते हैं तो वो जो है सबसे प्रभावी होता है, सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, ऐसा देखा गया है। तो 105वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्यालय के की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 105वां का उत्तर संगीत एवं गायन स्पर्धा। अगला प्रश्न क्या, 106 नंबर प्रश्न जो है वो अब देखेंगे, किस स्तर, कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय है वह 1 से 8 होता है, 1 से 5 होता है, 1 से 10 होता है, कब तक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 से 5, ठीक है, 106 का हो जाएगा सी उत्तर। अब है 107 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, तो 107 में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग बताइए कमेंट में, और मैं कमेंट में ही इसका डिस्कशन करूंगा कि क्या सही उत्तर होगा इसका, और कमेंट में मैं ज़रूर जवाब दूंगा जिन्हें दिक्कत होगी। तो 108 नंबर जो प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष है, तो 108 का उत्तर हो जाएगा ए, 2। अगला है विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है, इनमें से ऑप्शन से है आपके पास, तो 109 का हो जाएगा डी, 109 का डी हो जाएगा, विद्यार्थियों में क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, ठीक है। अब 110 है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो 110 का उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षण कौशलों की दक्षता, ठीक है। हम लोग अब धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ 4, 5, 10 प्रश्न होंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये बिहार में पूरा मैं इंट्रेंस का ये जो आंसर की है वो लाया हूँ एक साथ, अभी तक आपको टुकड़े टुकड़े में मिल रहे थे लेकिन ये एक साथ है। तो 111वां का जो है एक सेमेस्टर में महीने की अवधि होता है या होती है जो भी, तो यहाँ पे कितना होता है एक सेमेस्टर में, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, तो 111 का क्या उत्तर हो जाएगा, तो 111 का हो जाएगा सी, यानी 6 महीना। एक साल का जहाँ ईयरली होता है वही सेमेस्टर 6 महीना का होता है। तो इस ये आप समझ गए। 112 है, सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन नहीं है, तो 112 का क्या होगा उत्तर, 112 का उत्तर हो जाएगा सी, बलपूर्वक नियंत्रण। अब है 113, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है, पाठ्यक्रम क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रिया, सैन्य क्रिया, सेवा क्रिया, सैन्य क्रिया में हो जाएगा। 114वां प्रश्न है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है, निबंध, एनएसएस, वाद विवाद, क्यूज, तो निबंध हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा, क्यूज हो जाएगा। एनएसएस जहाँ तक है तो एक एनएसएस एनसीसी जैसा ही एक पार्ट है जो कि हर कॉलेज वगैरह में रहता है, और ये ब्लड डोनेट करना से लेकर के कहीं बाढ़ भूस्खलन जैसी चीज़ें होती है, आपदा की चीज़ें होती है, तो वहाँ एक मदद के भाव से, एक सामाजिक क्रिया के भाव से, तो यहाँ सामाजिक क्रिया यदि होता तो हम एनएसएस पे ध्यान दे सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे हो रहा है कि साहित्यिक क्रिया नहीं है तो सामाजिक क्रिया एनएसएस है, तो इसलिए एनएसएस को हम यहाँ ये लेते हैं। 115वां प्रश्न है, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो दंडित करना चाहिए, मारना पीटना चाहिए, तो बाहर भेज देना चाहिए, तो तीनों विकल्प आपको ऐसा लग गया होगा, फालतू विकल्प भी मार नहीं सकते, आज के डेट में अलाउ नहीं है ये सब चीज़, दंड देने से बच्चे सुधरते नहीं हैं, बाहर भेजने पे मस्ती करते हैं लोग, तो इसलिए आपको डी ऑप्शन जो है क्रियाओं में संलग्न करना, यानी उन्हें कुछ न कुछ कामों में आप बिजी कर दीजिए ताकि शोरगुल ना करें, वो उनमें लगे रहें, तो इसलिए 115वां का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। 116वां जो प्रश्न हमारा है वह है, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो 116वां का उत्तर क्या होगा, 116वां का हो जाएगा डी, अच्छे अध्यापकों की कमी। अगला है, इनमें से कौन 3 आर
3RS का भाग नहीं है, तो 117 का क्या होगा उत्तर? 117 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अंकगणित। 118 है, इनमें कौन मुख बधिर शिक्षा से संबंधित है? कौन मुख बधिर शिक्षा से संबंधित है? तो 118 का हो जाएगा डी, सभी संबंधित है। ठीक है, संकेत भाषा, ब्रेलर और आपका ब्रेल, ये जो आँख से ये होते हैं, वो लोग जो टच करके जिस भाषा को पढ़ते हैं वो ब्रेल होता है। तो इन लोगों की एक अलग भाषा होती है। तो उसी तरह से यहाँ प्रश्न था जिसका उत्तर मैंने बताया। अगला 119वां प्रश्न, जो विद्यार्थी मुख बधिर, अंधे या कुछ योग्यता में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? तो विशिष्ट आवश्यकता, दिव्यांग, संवेशित, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप देखते होंगे कि पहले जो आप यदि बच्चे होंगे तो विकलांग शब्द रहता होगा फॉर्म वगैरह में, वो हटा दिया गया और वहाँ पे दिव्यांग शब्द को इंक्लूड किया गया। पिछले कई सालों से हम लोग दिव्यांग लिखा हुआ देखते हैं, वही यहाँ पे प्रश्न था, इसलिए उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला है 120वां प्रश्न, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? लाइक और शेयर अंत में जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का वीडियो मैं लेकर के यहाँ आता रहता हूँ। तो 120वां प्रश्न का क्या होगा उत्तर? 120वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ABC को साथ पढ़ाना। ठीक है, तेज बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, बैल बुद्धि वाले, मतलब सॉरी बैल बुद्धि नहीं, मतलब जो सुस्त बुद्धि होते हैं, वैसे वैसे बुद्धि वाले जो बालक हैं उन सभी को एक साथ लेकर के आपको चलना होगा एज ए टीचर, जब आप टीचर होते हो तो इन चीज़ों को समझना होगा आपको। लाइक शेयर दबा के कर दीजिए, नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ आपका, कितना सही जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप अच्छे से रहिए और सुरक्षित रहिए, कोविड-19 चल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।